ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 16वीं कक्षा है। समाधिपाद के द्वितीय सूत्र पर विचार चल रहा है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व और पुरुष दोनों को पृथक पृथक अलग अलग यथार्थ रूप में समझना, ये है विवेक। इसी को वैराग्य कहते हैं। और ये स्थिति मन की एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है। तो पुरुष यानी चेतन आत्मा को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास ने पुरुष के कुछ विशेषण यहां पर दिए हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, इन 3 विशेषताओं को लेकर के हमने विचार किया है। तो कल के पाठ में दर्शित विषया, इसको लेकर के लंबी चर्चा हुई है और आप में से कई लोगों के प्रश्न थे। तो पहले प्रश्नोत्तर को करते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। तो शेखर जी अपने प्रश्न को रख सकते हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ा सा आत्मा को लेके भ्रांति है। आत्मा अप्रिणामी है। अच्छा, उसका स्वाभाविक ज्ञान तो है ही, लेकिन जो जन्य ज्ञान होता है वो तो आत्मा का नहीं होता ना स्वामी जी। वो मतलब आत्मा कुछ करता भी नहीं है और कुछ कराता भी नहीं है। वो तो अंत्यमन ही कहेंगे ना, हम जो भी करने वाला है, कराने वाला है, अंत्यमन ही है। मतलब एक आत्मा तो दृष्टा की तरह है, बस उसके आगे कुछ आया तो देख लिया, नहीं आया है तो नहीं आया। मतलब वो अपनी तरफ से कुछ वो प्रकाशित करके दूसरों को एक्टिव कर, उसके कारण दूसरे एक्टिव होते हैं अंतर्मन जी। तो इसमें भ्रांति है तो भाई वो आत्मा किसी को कुछ नहीं कहता, ऐसा मेरा जानना था। बट कल थोड़ा सा ऐसा आ रहा था कि आत्मा कुछ करता नहीं, करवाता है। जी बिल्कुल वही बात मैं पुनः दोहराऊंगा कि आत्मा स्वयं करता नहीं है, वो इन साधनों से करवाता है। यानी जैसे वो रूप को देखना चाहता है, आत्मा किसी रूप को देख करके वो प्रभावित हुआ है, अथवा कोई नया रूप किसी ने बताया है, कोई रूप देखना चाहता है या स्पर्श करना चाहता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द अलग अलग विषय हैं। अथवा सुख का अनुभव करना चाहता है। यहाँ देखना कहो, अनुभव करना कहो, महसूस करना कहो, समझना कहो, प्रत्यक्ष करना कहो, ये सब एक ही अर्थ को देने वाले शब्द हैं। तो जितने भी विषय हैं, उन किसी भी विषय को, उन विषयों में से उसको वो अनुभव करना चाहता है। और वो जो अनुभव है वो दृष्टा बन करके दूर से करेगा। उदाहरण के लिए रूप को वो अनुभव करना चाहता है तो वो मन को प्रेरित करता है। पहले रूप को देखने की चाह, इच्छा उत्पन्न करता है। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो निर्णय करता है, तो महतत्व रूप बुद्धि से निर्णय करता है।
तो ये जो चाह उसके अंदर उत्पन्न हुई है रूप को देखने की, और इस चाह को उत्पन्न कराने का काम भी अहंकार कर रहा है। अहंकार भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मन है, बुद्धि है, उस प्रकार से। तो आत्मा स्वयं की जो अनुभूति करता है कि मैं रूप को देखना चाहता हूँ, ये जो अनुभूति आत्मा को हो रही है, ये अनुभूति भी स्वयं नहीं करता। इस अनुभूति को कराने का उसके पास में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अहंकार, और वो आत्मा को आत्मा की अनुभूति कराने में लगा हुआ है। अर्थात आत्मा स्वयं का अनुभव भी स्वतः अपने आप नहीं कर सकता, उसको स्वयं अपने आप को अनुभव कराने का भी एक साधन चाहिए, उसके थ्रू अपने आप को अनुभव करता है। और ऐसा ही बुद्धि से निर्णय करता है, और ऐसा ही वो मन को प्रेरित करता है, मैं रूप देखना चाहता हूँ। तो मन फिर नेत्रेंद्रिय को प्रेरित करता है, और नेत्रेंद्रिय जो है वो रूप के साथ जुड़ती है, उस रूप को लाती है, ला करके मन को देती है, और फिर वो मन उस रूप को आत्मा को दिखाता है, ये देखो आपने जो रूप चाहा वो रूप मैं ले आया हूँ। अब उस आए हुए रूप को वो दूर से दृष्टा बन करके देखता है। अब ये जो देखना है उसका, उस रूप को, अब उस देखने का अनुभव अलग है, समझने का प्रयत्न करना। देखना एक अनुभव है, एक अनुभूति है, उस रूप को दृष्टा बन करके आत्मा देख रहा है। अब वो रूप उस आत्मा को अनुकूल लगता है, तो ये जो अनुकूल लगना है ये है सुख। और मान लो कोई रूप प्रतिकूल लगता है, तो ये जो प्रतिकूल लगना ये है दुख। इसलिए महर्षि मनु महाराज ने सुख और दुख की अपनी अलग परिभाषा की है। वो ये कहते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये उनकी परिभाषा है सुख और दुख की। तो ये जो अनुकूल है, अब अनुकूल भी सबकी अपनी अपनी अनुकूलता है। मेरे को जैसा ज्ञान है, अर्थात मेरे पास जो नॉलेज है, जैसा आपने कहा कि आत्मा का अपना ज्ञान तो है, लेकिन आज जो हम नॉलेज गेन करते हैं, अर्थात जानकारियां प्राप्त करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो जो जिसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो आत्मा में नहीं जा रहा है, वो सब मन में आ रहा है। तो जो मन में जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन डाटा इकट्ठा है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली वो चाह पैदा करता है, रूप को देखने का, रस को चखने का, या जो भी करना चाहता है। वो जो डाटा उसके मन में उसने गेन करके रख रखा है, स्टोरेज है उसके पास, उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुरूप वो उस ज्ञान के मुताबिक वो चाह उत्पन्न करता है। और फिर वो जो रूप आ जाता है उस मन के अंदर, उस मन में आए हुए रूप को दृष्टा बन करके देखता है। अब वो जो आया हुआ रूप है, उसके जो डाटा है, इंफॉर्मेशन का, जो जानकारी का पुंज उसके मन के अंदर इकट्ठा हुआ है, अगर वो ज्ञान सुख देने को, कैसा सुख दिया जाता है, कौन सुख होता है, जो भी है, उसका जो डिटेल है, ये सुख है या नहीं है, ये दुख है या सुख को दुख समझ रहा हूँ या दुख को सुख समझ रहा हूँ, जो भी उसका नॉलेज है किसी भी वस्तु, किसी भी विषय के बारे में, उस जानकारी के अनुरूप उसको लगता है ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरे को चाहिए, ये रूप, उस डाटा, उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो उसको अनुकूल लगता है, तो वही सुख बन जाता है। और उस डाटा के विरुद्ध लगता है, नहीं ये बेकार है, मेरे को नहीं देखना इस रूप को, मेरे को भा नहीं रहा ये, तो उस जानकारी के हिसाब से उसको प्रतिकूल लग रहा है, तो प्रतिकूल ही उसके लिए दुख है। और वो जो प्रतिकूलता उसका नाम दुख है, और जो अनुकूलता उसका नाम सुख है। और वो जो रूप आया है, वो रूप का ज्ञान अलग है, यानी उस रूप का ज्ञान आत्मा दूर से देख कर रहा है,
ज्ञान कर रहा का मतलब है फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, एहसास कर रहा है कि ये रूप है और ऐसा रूप है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, अर्थात मेरे को अनुकूल लग रहा है। बस यही उस रूप का अनुभव है और उस रूप का सुख है। दो बातें हो रही हैं, उस रूप का अनुभव दूर से और उस रूप की अनुकूलता, ये अनुकूलता है सुख, ये दूसरी चीज़ है। तो ये दो चीज़ें साथ साथ चल रही होती है, यानी जो जैसा आया उसको वैसा फील करना एक चीज़, और उस फीलिंग में अनुकूलता है तो सुख के रूप में, यह सुख रूपी दूसरा फीलिंग, या प्रतिकूल है तो प्रतिकूलता के रूप में ये दुख, ये दूसरा फीलिंग है। तो दो एहसास वो दूर से करता है, न तो वो सुख जिसको आप सुख बोल रहे हो सुख उसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, जिसको हम दुख कहते हैं वो दुख भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। वो अनुकूलता या प्रतिकूलता, यही सुख दुख के रूप में है। जैसे शरीर में कोई कट हो गया या शरीर के अंदर कोई मान लो हेडेक हो रहा है या स्टमक एक हो रहा है या कोई भी दर्द हो रहा है, तो अब वो जो दर्द है जिसको आप दर्द कहते, दुख कहते, पीड़ा कहते हैं, जो भी आप नाम रखो, वो जो उस मन के थ्रू आत्मा को अनुभव हो रहा है कि ये दर्द, तो वो दर्द के रूप में मन में आया, या जो भी आप समझ रहे हो वो सब मन में आ रहा है। जो शरीर में जो पीड़ा दर्द है उसकी अनुभूति कैसे करेगा आत्मा, तो वो मन के थ्रू आया है और मन में आया, देखो जी ये दर्द है, अब देख लो अब ये दर्द है, और वो दर्द तो मेरे को अनुकूल नहीं लग रहा है, तो वो दर्द जो अनुकूल नहीं लग रहा है वही दुख है उसके लिए। वो शरीर के लिए पीड़ा आप बोल दो, शरीर में हानि हो रही है, शरीर में वो शरीर में हानि भी क्या हो रही है, शरीर में जो है वो चेंज हो रहा है कटने के कारण से अथवा हेडेक के कारण से, जो भी वो शरीर जो शारीरिक रूप से उसमें परिणाम हो रहा है, उस परिणाम से उसको पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, जो भी आप समझ सकते हो शारीरिक रूप से, और उसकी अनुभूति को मन ले लेता है और मन आत्मा को दिखाता है दूर से, तो देखो ये हो रहा है और वो प्रतिकूल लग रहा है, तो वही उसके लिए दुख का फील है। या आप खीर खाए अथवा आपके अनुकूल लोग आपके पास आए, तो उन अनुकूल लोगों की जो भी स्थिति है वो मन तक पहुंचेगा और मन दिखाता है ये लोग आए हुए हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हैं, अनुकूल लग रहे हैं, तो हाँ अनुकूल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये अपने ही लोग हैं, जो भी है तो उसको अच्छा लग रहा है, अनुकूल है उनके सब लोग, तो वही सुख है उसके लिए। ये है दर्शित विषय का अर्थ। अब ये जो ज्ञान है उसको हो रहा है, जो ये लोग है ऐसे लोग है, तो वो जो ज्ञान हो रहा है तो मतलब आत्मा को हो रहा है, आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, वो फील कर रहा है ऐसे लोग है, और वो फीलिंग आत्मा का अपना है, अनुभव करने का स्वभाव आत्मा के अंदर है, वो अनुभव करेगा। तो वो जो ज्ञान उनके बारे में ये ऐसे लोग है, ये ऐसा स्वभाव रखते हैं, उसका जो भी जानकारी डाटा है वो सब मन में इकट्ठा हो रहा है, वो सब मन में रह रहा है। ये दोनों अलग अलग बातें, फील करना, अनुभूति करना, एहसास करना, वो सेम होता रहेगा। दुख है तो दुख का फील करेगा, सुख है तो सुख का फील करेगा, रूप है तो रूप का फील करेगा, फील का मतलब अनुभव करेगा। तो जो जैसे गुण है उनको वैसा ही अनुभव करेगा। अनुभव, अनुभूति, ये आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा के अंदर ही है, वो अनुभव या अनुभूति यानी फील करने का स्वभाव, ऐसा आप कह सकते हैं। ये कोई इससे कोई ज्ञान आत्मा के अंदर नहीं बढ़ रहा है, जो भी बढ़ेगा मन के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो वस्तु के गुण कर्म स्वभाव है। किसी भी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को ही हम ज्ञान के रूप में देख रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा 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 है, इसके अंदर ये है, ये है, ये है, यही ज्ञान है, यही नॉलेज है, और वो मन के अंदर रहेगा। अब आप बोलिए। नहीं स्वामी जी, जो अगर आत्मा फील करेगा तो वो परिणामी हो जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा सोच थी कि आत्मा के सानिध्य में अंतर्मन, ये अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन, ये चेतन की तरह काम करते हैं और यही सभी करवाते हैं। तो रूप देखना है,
इसमें सुख है, इसमें दुख है, राग, सारा का सारा अंतर्मन में ही होता है। आत्मा तो एक प्रकाशक की तरह प्रकाश कर दिया, उसके कारण ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। आत्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं हो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। नहीं, ये तो मैं गलत रास्ते पे गलत उधर जा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल गलत जा रहे हैं कि शास्त्र ये कहता है आत्मा में इच्छा है, आत्मा में प्रयत्न है, आत्मा में अनुभव करने का है। जैसे 24 शक्तियाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं कि आत्मा में ये उसके अपने स्वरूप हैं, तो उनकी अपनी शक्तियाँ हैं, वो उसका अपना स्वरूप है, वो बाहर से ऐड नहीं हो रहे उसके अंदर। तो वो जो फीलिंग है, फीलिंग करना अर्थात अनुभव करना। जैसे आप बाहर हैं, आप स्क्रीन पर मेरे को दिख रहे हैं, मैं आपको फील कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मतलब आप ऐसे हैं, आप जैसे हैं आप अपनी जगह पर हो, मैं जैसा हूँ मैं अपनी जगह पर हूँ, केवल मैं आपको दृष्टा बन करके देख रहा हूँ। परमात्मा भी तो अनुभव करता है कि देखो ये आदमी समझ करके भी दोष कर रहा है, देखो आलस्य कर रहा है, ये समझ करके ये प्रमाद कर रहा है, ये जान करके भी अधर्म कर रहा है। तो ईश्वर भी तो अनुभव करेगा कि ऐसे ऐसा कर रहा है, तभी तो हमारे कर्मों का फल देगा। वो बिना अनुभव किए, बिना दृष्टा बन करके अनुभव किए, वो कैसे हमारे कर्मों का फल देगा? अब पिता पुत्र है, दोनों लड़ रहे हैं, मैंने सही किया है बेटा कह रहा है, और पिता कह रहा है कि नहीं आपने गलती की है। अब दोनों की झगड़ा जो भी हो रहा है, विवाद हो रहा है, अब वो दोनों को फील तो भगवान को करना है कि ये सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये तो अनुभव करेगा ना। वो तो साक्षात प्रत्यक्ष व्यापक होकर के देख रहा है, लेकिन सही या गलत ठहराना होगा ना किसी को, दोनों में से एक को। तो ये अनुभव किए बिना, समझे बिना, एहसास किए बिना परमात्मा कैसे न्याय करेगा? वो भी दृष्टा बन करके ये सब अनुभव करता है, और अनुभव करके ही वो सबके लिए न्याय करता है। और ऐसे हम लोग भी आत्मा, हम भी दृष्टा बन करके ही इन सबको अनुभव करते हैं। तो अनुभव करना अर्थात एहसास करना, ये अनुभव करना, अनुभूति स्वभाव जीवात्मा का अपना स्वयं का है, वो मन का नहीं है। मन अनुभव नहीं कर सकता है, वो मन काम कर सकता है, वो यंत्र है, एज ए इंस्ट्रूमेंट। जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट को जो आपने काम दिया वो काम कर रहा है, वो फील नहीं कर सकता। ये फीलिंग ही तो चेतनता है। ये जो फील करना, अनुभव करना, महसूस करना, यही तो चेतनत्व है। जड़ वस्तु में जो हमने फीड किया है वो वैसा काम करता है। तो मन भी काम कर रहा है, अहंकार भी काम कर रहा है, बुद्धि भी निर्णय करने का काम कर रहा है, सब ये काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर भी तो निर्णय करता है। आपने जो कमांड दिया है कि मेरे को ये फाइल खोलना है, तो वो भी तो निर्णय करता है कि इसने ये कमांड दिया मेरे को और इस फाइल को खोलने के लिए कहा, तो वो निर्णय करता है ये नहीं खोलना, ये खोलना है। वो जैसे हमारे हमारे शरीर के अंदर एक बुद्धि है, निर्णय करने का काम करती है, तो ऐसे कंप्यूटर में भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो भी निर्णय करता है कि ये किसके लिए कमांड कर रहा है, कौन से फाइल खोलने के लिए कहा। नहीं तो दुनिया भर के फाइल है यहाँ पर। तो वहाँ पर भी वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक बुद्धि का काम करता, वो डिसीजन लेता कि ये नहीं, ये खोलना है। और गलती से जब कोई दूसरा फाइल खुलता है तो वो अपने आप को बोलता नहीं मैंने रॉन्ग किया है, अभी थोड़ा एरर दिखाऊंगा, तो फिर एरर दिखाता है, फिर वो सही से फिर प्रोसेस चलेगा, फिर वो सही फाइल ले आएगा। तो जैसे बाहर यंत्रों में ये जो हमारे शरीर के अंदर जो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुरूप ही साइंटिस्ट ने बाहर यंत्र के रूप में उन मशीनों को ये क्रिएट किया है। तो जैसे बाहर हम कर रहे होते हैं यंत्रों के माध्यम से, वैसे ही अंदर यंत्र हैं, पर उन यंत्रों को कमांड करने वाला, उनको प्रेरित करने वाला, जैसे बाहर साइंटिस्ट है, रिमोट उसके हाथ में है, उनको कैसे चलाना, ठीक सेम टू सेम आत्मा ये है, इन सबको प्रेरित करता है। तो उसके अंदर चाह है, इच्छा है। अब ये जो चाह है, सुख लेने की चाह है, क्योंकि उसके पास स्वयं के पास सुख नहीं है, याद रखना। आत्मा के पास स्वयं के पास कोई सुख नहीं है और स्वयं के पास कोई दुख नहीं है। इसलिए
वो जो बाहर के सुख है उसको वो फील करना चाहता, बाहर के सुखों को समझना चाहता है और वो प्राप्त करना चाहता। प्राप्त का मतलब उसको जो भी हम सुख के रूप में समझ रहे हैं, जो भी उसकी अनुकूलता है, वो अनुकूलताएं हमेशा वॉच करना चाहता है दृष्टा बन करके, और प्रतिकूलताओं को वो देखना नहीं चाहता है। बस यही सारी स्थिति है। हाँ जी, तो आप जी स्वामी जी। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी जी। वैसे तो काफी हद तक स्पष्ट हो गया है। अब मैं ये समझाऊं कि जो आत्मा है वो अप्रतिसंक्रमा अपरिणामी होने से जो है, लेकिन वो करवाता है, ये अपने यंत्रों से, मन, बुद्धि, अहंकार से करवाता है, इसलिए वो बंधन में आता है। मेरा ये कहना है, बंधन में जो आता है, वो करता पहले अनुभव तो करता नहीं, इसको तो जाता नहीं। मुझे ये लगा कि ये कारण है कि ये करवाने वाला है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो करवाता है, तो कोई बात नहीं है। हाँ जी, शकुंतला जी। माइक खोलिए जी। उसमें एक शब्द आया है स्वामी जी, अप्रतिसंक्रमा जी, चित्ती शक्ति परिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। इस शब्द का अर्थ क्या होगा, जिसमें लक्षित विषय से पहले ये 1 2 3 4 5 6 समझ गया हूँ आपके प्रश्न को, मैं समझ चुका। हाँ जी, समझ चुका हूँ। तो ये अप्रतिसंक्रमा के विषय में तो पूरी क्लास हुई ना, तो आप अनेक बार अप्रतिसंक्रमा का अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। तो आप अगर क्लास सुनी है आपने, तो आपको ये प्रश्न आप नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रतिसंक्रमा शब्द के रूप में एक पूरी क्लास हो चुकी है। तो अप्रतिसंक्रमा का मतलब है न घुलना मिलना। प्रतिसंक्रमा का अर्थ होता है घुलना मिलना, और अप्रतिसंक्रमा का अर्थ होता है न घुलने मिलने वाला, यानी आत्मा घुल मिल नहीं सकता, उसको संकेत कर रहा है अप्रतिसंक्रमा शब्द। ठीक है? समझ तो कुछ नहीं आया स्वामी जी। अच्छा, आपको क्या समझना है? अप्रतिसंक्रमा शब्द का शब्दार्थ समझना है? जी। अच्छा, तो आपको माँ बोलते हैं, तो किसी ने बताया ना कि माँ किसको कहते हैं, तो किसी ने बताया तो आपने सुन लिया इसका नाम माँ है और इसको माँ कहते हैं और मान लिया आपने। तो आप भी ऐसे मेरे को भी मानना होगा ना, क्योंकि आप शब्द को समझते नहीं हैं, और जब समझते नहीं तो समझने वाला बता रहा है आपको अप्रतिसंक्रमा का अर्थ होता है न घुलने मिलने वाला, तो आपको ये मान करके चलना होगा, ये श्रद्धा तो रखनी होगी। समझ में कैसे आएगा? आप 2 2 4 होते हैं, बच्चे को कैसे समझ में आएगा? जब वो बड़ा होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा उसको, 2 2 4 होते हैं। तो ऐसे ही आप संस्कृत के शब्दों के बारे में जब आगे जाकर के इसी में लगे रहेंगे आप, तो आपको भी संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको मान करके चलना होगा जी। ठीक है जी? धन्यवाद। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या पूछना है? तो स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये दर्शित विषय है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपने बताया कि आत्मा पहले प्रेरित करता है मन को, और मन के द्वारा इंद्रियों से। कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी चीज को देख पहले रहे हैं, तब फिर उसमें इच्छा जागृत हो रही है। इसका स्वामी जी जरा स्पष्ट करें। जी, ऐसा है कि हमारे पास में पहले से देखे हुए भी हैं और ना देखे हुए भी हैं, सुने हुए भी हैं, ना सुने हुए भी हैं, ऐसे सबके विषय में समझ लीजिएगा। तो जो पहले से देखे हुए हो तो उसकी स्मृति आती है, फिर उस स्मृति के अनुसार फिर उस स्मृति से प्रेरित होकर के फिर नया उसी को देखना चाहता है। एक तो ये प्रक्रिया है, और एक प्रक्रिया है कि जैसे कचकोचा, मैंने एक शब्द बोला कचकोचा, तो इसका मीनिंग आपको पता है, पहले सुना है आपने, तो आप पहली बार सुनेंगे, ठीक है ना? अब मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ कचकोचा, ठीक है जी। अब आपके मन के अंदर ये बात आ रही है, ये क्या बोल रहे हैं, इसको मैं जानूं, ये चाह उत्पन्न करोगे।
ये बार बार बोल रहे हैं, कुछ तो होगा जरूर इस शब्द के अंदर, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। तो आप चाह उत्पन्न करेंगे उस शब्द को समझने का, तो पहली बार सुन रहे हो। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे विषय पहली बार आने वाले होते हैं और बहुत सारे विषय पहले हम कर चुके होते हैं। तो जो कर चुके हैं उनकी स्मृति को ला करके उस स्मृति से फिर हम चाह उत्पन्न करते हैं और एक नया देख करके भी चाह उत्पन्न करते हैं। जी, तो स्वामी जी जो नया देख रहे हैं तो पहले आत्मा देख रहा है या पहले इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, ये चीज समझना चाहते हैं। ऐसा है कि देख रहे का मतलब ये होता है, हम लोग सामने वालों से सुनते हैं, समझते हैं, शिक्षा के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, हाँ, और बहुत सारी चीज़ों को दो प्रकार से हमको जानकारी मिलती है। इसको दृश्य और श्रव्य कहते हैं। दृश्य का मतलब होता है जो हम देख करके हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, और श्रव्य का मतलब सुन करके करते हैं। तो पहले सुना है, जैसे भाई मैंने एक शब्द बोला है तो आपने सुना है पहले, और सुना है तो वो आत्मा सुनने के लिए तैयार है इसलिए सुना है। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, आत्मा खाली नहीं रहता है, आत्मा निठल्ला नहीं रहता है, आत्मा निरंतर जागा हुआ रहता है। आत्मा को कोई सोने का अवसर ही नहीं हुआ है, वो सो ही नहीं सकता, सोने का कोई मतलब नहीं है, सोता तो शरीर है, वो जागा हुआ रहता है, लेकिन इन यंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब यंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, साधनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमेशा अलर्ट रहता है, वो अलर्ट रहता है। तो जैसे किसी ने बोला है, उसको सुना है, सुनने के बाद में उसके बारे में एक चाह उत्पन्न करता है। कोई शब्द को सुनता है, कोई रूप को देखता है, तो देखे हुए रूप को फिर दोबारा देखने की चाह उत्पन्न करता है। कोई रूप ही नहीं है तो कुछ रूपों को हमने देखा हुआ है, ऐसे भी और भी रूप होते हैं। इस बात को समझने का, कुछ रूपों को हमने देखा है, तो जैसे बहुत सारे रूपों को देखा है, केवल उतने ही रूप नहीं है, और भी रूप होते हैं। तो और भी रूप होते हैं, तो और भी रूपों को देखने की चाह उत्पन्न हो रही है। इस तरह का समझ सकते हैं ऐसा अलग अलग विषयों के बारे में। हाँ जी, पुष्पलता जी। स्वामी जी, मेरे प्रश्न का हल हो गया है जी, अभी जो डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, प्रेम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आत्मा हृदय स्तर में एक ही जगह रहता है, तो स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं या मन की अवस्थाएं हैं? देखिएगा, ये बिल्कुल प्रसंग से हट करके आपका प्रश्न है। इसी विषय से संबंधित आप प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर और लोग भी अलग अलग प्रश्न करेंगे तो हम उन्हीं बातों में लगे रहेंगे, क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है स्वामी। हाँ, जहाँ निद्रा की अवस्था आएगी आगे चल करके, तब अवश्य आप करेंगे उस समय। ठीक है स्वामी। हाँ, ऋचा जी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे थोड़ा ये समझ में आया कि मन आत्मा की फैकल्टी है, पर मुझे एक डाउट ये है कि फिर आत्मा चंचल हुआ कि मन चंचल हुआ? क्योंकि सब कुछ आत्मा ही करना चाह रहा है और मन तो उसका सिर्फ फैकल्टी है। ऐसा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि गाड़ी में बैठा हुआ है ड्राइवर और गाड़ी को चला रहा है, और ड्राइवर जो है उसको शांति से, अर्थात कंट्रोल में चलाना चाहता है, तो गाड़ी कंट्रोल में चल रही है। और ड्राइवर जो है ऐसे ही, जैसे आजकल मनमोजी बच्चे जैसे होते हैं, रोड खाली दिख रहा है तो और स्पीडली, और जो लिमिटेशन है उससे अतिरिक्त वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाना चाह रहे हैं। तो चाह तो आत्मा की है ना, चाह तो आत्मा की है, और अपनी चाह को वो खुद पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरों से पूरा करता है। तो मन से पूरा करेगा, इंद्रियों से पूरा करेगा, शरीर से पूरा करेगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो आपका प्रश्न है, तो फिर तो मन चंचल हुआ या आत्मा चंचल हुआ है?
ये आपका प्रश्न है। तो आत्मा चंचल नहीं होता है, आत्मा जैसा वैसा रहता है, वो चाह उत्पन्न करता है, इच्छा उत्पन्न करता है। इच्छा अलग अलग होती है, वो इच्छा उत्पन्न करना और वो चंचल यानी मन का स्थिर रहना, मन का अधिक कार्य करना, मन को इधर उधर दौड़ना, तो मन का स्वरूप है। चंचलता मन की है, लेकिन उसको चंचल बनाया जा रहा है, यानी चंचलता स्वरूप है उसका मन के अंदर। जैसे शांत रहना उसका स्वरूप है, तो चंचलता रहना भी उसका स्वरूप है, मूड रहना भी उसका स्वरूप है। तो चंचलता हो चाहे मूडता हो चाहे सात्विकता हो, मन का स्वरूप है, तो मन का ही माना जाएगा। लेकिन उनके जो स्वरूप है, उन स्वरूपों को उभार करके उनको एक्टिव करना, ये आत्मा का काम है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, सोहन लाल जी को क्या पूछना है? अच्छा, आर्य बलवान नाम से आ रहा है, क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तो स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आत्मा मन को के द्वारा देखता है और मन से करवाता है, तो ये तो किस मीडियम के थ्रू महातत्व अहंकार को एक्टिवेट करता है? तो इनको तो मीडियम होगा, क्योंकि ना तो उनके पास इंद्रियां हैं तो कुछ भी नहीं, तो वो उनको मन को प्रेरित कैसे करता है, या महातत्व अहंकार को प्रेरित कैसे करता है? ये चीज देखो, ऐसा रस लो, और बिना इंद्रियों के फिर वो उस आनंद को अनुभव कैसे करता है? थोड़ा प्रोसेस को समझने का प्रयत्न करिएगा। उस साधन के लिए और साधन आप मांग रहे हो प्रश्न में, तो वो स्वयं आत्मा है और सीधा डायरेक्टली बुद्धि को प्रेरित करेगा, निर्णय करो। और आत्मा स्वयं डायरेक्टली अहंकार को प्रेरित करेगा, मेरा अनुभव करा दो। और डायरेक्टली आत्मा मन को प्रेरित करता है कि रूप लाओ, रस लाओ, गंध लाओ, ऐसा। उसको बीच में और कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है। फिर उस मीडिएटर को बोलूंगा तो फिर उस मीडिएटर का भी एक और मीडिएटर लाने के लिए प्रश्न हो सकता है। तो यही तो मीडिएटर है, बस यही है। बस जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके आसपास में कुछ लोग लगे रहते हैं, वही है, उन्हीं से सब काम करवा रहा होता है। ऐसे आत्मा के साथ में ये 16 तत्व वो कोई कम नहीं है। आत्मा के पास में ये 16-18 तत्व विद्यमान है, ये कोई कम नहीं है, इन्हीं से करवाता है, डायरेक्टली करवाता है जी। बहुत बड़ी चीज है। बीच में नहीं बोलना माता जी, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हाँ, प्रहलाद जी, माइक बंद करके रखिएगा। प्रहलाद जी बोलिए। थोड़ा प्रश्न तो हल हो गया, लेकिन मेरा फिर भी एक शंका है कि आत्मा सबसे पहले बुद्धि से काम लेता है या अहंकार से या सीधा मन से? देखिए, सबके अपने अपने कार्य हैं। जब निर्णय लेने का काम है तो डायरेक्टली बुद्धि को प्रेरित करेगा, निर्णय करो। और अपना अनुभव करना है, मैं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, अर्थात मैं शरीर के अंदर ही हूँ, मैं क्या हूँ, अपने स्वरूप को जब फील करना है तो डायरेक्टली अहंकार को प्रेरित करेगा। और कुछ रूप रस गंध आदि अलग अलग विषयों को अनुभव करना है तो वो उनको अनुभव करने के लिए अनुभव करूँ ना करूँ, ये जो निर्णय करना है वो बुद्धि को प्रेरित करके निर्णय करके फिर मन को प्रेरित करता है। ऐसा है, उसने निर्णय कर दिया, फिर मन को कहेगा कि अब जाओ काम में लगाना, ऐसा समझ सकते हैं। धन्यवाद जी। हाँ जी, कल्पना जी को क्या कहना है? स्वामी जी मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कुछ गलत काम करने का मतलब, कोई गलत काम करते हैं बार बार, तो इसमें मन के संस्कार होते हैं कि आत्मा के संस्कार होते हैं? और वो गलत कार्यों को अच्छे करने के लिए हम मतलब सत्संग या अध्ययन करने से वो ठीक हो जाएंगे क्या? ये आत्मा का है जो विकार होते हैं वो? तो आप जो प्रश्न कर रहे प्रसंग के अनुसार कर रहे हैं या प्रसंग से हट करके प्रश्न कर रहे हैं?
हम कोई आप सबको ये समझना है, प्रसंग के अनुसार जो हम जिन वेद व्यास के जिन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, उन वचनों में आपको कोई प्रश्न है तो वही आप लोगों को करना है। आप इधर उधर अलग से प्रश्न करेंगे तो उसका भी मैं समाधान कर सकता हूँ, पर वो विषय बदल जाएगा, हम बाहर जाएंगे। आप में से कोई कुछ ना कुछ, सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे करते जाएंगे। आप प्रसंग के अनुसार प्रश्न करिएगा। मैं आपके प्रश्न का समाधान अभी नहीं करना चाहूँगा, 2 शब्दों में मैं बोल सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बोलूँगा। और मेरा कहना सबके लिए ये है कि प्रश्न उसी से संबंधित करिएगा। जनरल आपको प्रश्न करना है तो आप समय लीजिएगा, फिर आप करते रहिएगा प्रश्न, जो भी आप करना चाहेंगे उसके लिए अलग से हम बैठेंगे फिर। जी, वो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो आगे आगे धीरे धीरे आपके सामने आएगा। मैंने पहले भी इस भूमिका में बोला था, बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे इस योग दर्शन को पढ़ते पढ़ते अपने आप सबका समाधान आपको मिलता जाएगा। बस उसके लिए आप धैर्य रखिएगा। रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि अभी वैसे ज़्यादातर तो मेरा जो शंका है वो मेरी सॉल्व हो गई है। जो उदाहरण आपने दिया कि अगर शरीर में कुछ घाव हो जाए तो उससे आत्मा परेशान होता है, तो मैं ये समझ रही थी कि देखिए हमारा जो शरीर है ये जड़ है, मन भी जड़ है, ये भी हम जानते हैं, और आत्मा चेतन है, ये भी आप सीधा प्रश्न समझते हैं। रुकिए, प्रश्न पर आइए, आप ये सब बातें मत करिएगा। आप जानते हैं, मैं क्वेश्चन पर ही आ रही हूँ। डायरेक्ट आइए ना। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर आत्मा हमारे शारीरिक दुख को समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, तो क्या खाली अनुभव ही करेगा या मतलब उसको कुछ पैसिफाई करने का कुछ इसका तरीका क्या? हम अपने आप को कैसे शांत करेंगे कि जैसे ये हमारा दुख जो है थोड़ा कम हो जाए? कई बार इतना अधिक दुख होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम सह नहीं पाते हैं। तो अभी तक मैं यही अभी जो बोला था कल्पना जी को, फिर वहीं आप आ गए हैं। ये प्रसंग से हट कर क्या प्रश्न कर रहे हैं, आगे का प्रश्न कर रहे हैं, इसके उपाय मांग रहे हैं आप कि जब कोई समस्या आती है तो इसका क्या हम उपाय करें। तो उपाय जब आएंगे तब आप अवश्य पूछिएगा। हाँ, मतलब मैं ये जो बात कही, दर्शित विषय का अर्थ है वो दुख ला करके दिखा रहा है, अनुकूल नहीं लग रहा है तो उसको दुख फील हो रहा है, अगर कोई अनुकूल लग रहा है तो सुख फील हो रहा है, ये तो हो रहा है। अब जो दुख फील हो रहा है उसको कैसे कम करना है, ये आपका प्रश्न है। ये प्रसंग से हट करके इसका समाधान आगे मिलेगा आपको जी। इसलिए प्रसंग के अनुसार ही आपको प्रश्न करना है। लवनीश जी को क्या कहना था? जी जी जी, धैर्य, हाँ, सबको धैर्य रखना है। आपको समाधान मैंने कहा कि आपके जितने भी मन के अंदर प्रश्न उपस्थित होंगे इस योग से संबंधित, सबका समाधान धीरे धीरे मिलेगा। तो आपको धैर्य रखना है। लेकिन जो चल रहा है, जो बातें हो रही है, जिस पंक्ति का अर्थ चल रहा है, उससे संबंधित कोई डाउट प्रश्न होगा तो अवश्य आपको पूछना है और मैं उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ें। अगर मैं ऐसा नियंत्रण नहीं रखूंगा, आपको थोड़ा कठोर अवश्य लगेगा, पर कठोर होना है, क्योंकि नहीं रोकूंगा तो हम ऐसे बहते जाएंगे ना, वो नियंत्रण नहीं हो पाएगा, मुख्य विषय रह जाएगा। और लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते रहेंगे, एक के ऊपर एक नए प्रश्न उपस्थित होते जाएंगे, आप पूछते रहेंगे, मैं उत्तर देता रहूँगा, तो मुख्य विषय हमारा रह जाएगा। इसलिए मेरे को रोकना है आपको, यदि प्रसंग से हट करके आप करेंगे। तो आइए, अपरिणामिनी इसको समझने का प्रयत्न किया, अप्रतिसंक्रमा को समझने का प्रयत्न किया, दर्शित विषया को भी समझने का प्रयत्न किया। अगला शब्द आ रहा है शुद्धा। चिति शक्ति यानी चेतन आत्मा पुरुष कैसा है, उसका एक अलग स्वरूप बताया जा रहा है, उसकी एक अलग विशेषता बताई जा रही है।
शुद्धा का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल। आत्मा अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी का मतलब है उसमें कोई ऐसी मलिनता नहीं है, कोई उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। शुद्ध का अभिप्राय यही होता है, वो निर्मल है, पवित्र है, उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, अशुद्धि नहीं है। ये आदमी बड़ा गंदा आदमी है जी, जैसे आप बोलते हो किसी को। अब वो जो आपने गंदा बोला है, वो क्या आत्मा को बोला है या उसके शरीर को बोला है? क्योंकि किसी का शरीर गंदा हो सकता है, तो आपने शरीर को बोला होगा। आत्मा तो गंदा होता नहीं है, क्योंकि उसको शुद्ध कहा है। अथवा किसी की इंद्रियां भी गंदी हो सकती है, किसी की इंद्रियां, जैसे शरीर गंदा हो सकता है तो किसी की इंद्रियां गंदी। अब इंद्रियां गंदी का क्या मतलब होता है? तो जैसे देखता है आदमी, तो देखने का जो स्वरूप है वो यदि ज्ञानपूर्वक देखता है तो देखना शुद्ध बोला जाता है, और अगर अज्ञानता से, मूर्खता से जब देखता है, वो देखना गलत माना जाता है। तो गलत ढंग से देखना, इसकी नज़र ठीक नहीं, जैसे आप बोलचाल में बोलते हैं, इसका अभिप्राय होता है वो अविद्या से, मूर्खता से, अज्ञानता से युक्त होकर के देख रहा होता है किसी को भी, तो तब उसको बोला जाता है इसका देखना गंदा है, एक गंदे तरीके से देख रहा है। तो वो जो गंदगी है वो इंद्रिय की गंदगी है। अब जब शरीर गंदा है, इंद्रियां भी इसी प्रकार से गंदी हो गई, तो गंदी इंद्रियां जो गंदी चीज लाई है, उसको रखने वाला कौन है? मन है, क्योंकि सब कुछ मन में आता है, और मन में आपने जो पहुंचा है वही रहेगा मन में। अब मन भी गंदा हो गया, ये है गंदा होने का मतलब। अब ये जो गंदा है मन, तो वो ज्ञानात्मक रूप से, यानी मूर्खता, क्योंकि मूर्खता को ही गंदा बोला जा रहा है। अशुद्धि का अभिप्राय यहाँ पर मूर्खता है, ना समझपन है, जिसको आप यूं कहिएगा, द्वेष कहिए, राग कहिए, मोह कहिए, ये तीनों गंदी चीजें हैं। राग भी गंदी है, मोह भी गंदी है। राग, द्वेष और मोह, ये तीनों गंदे हैं, इन्हीं को गंदगी कहते हैं। तो ये मन की गंदगियां हैं, ये इंद्रियों की गंदगियां हैं, ये शरीर धूल मिट्टी आदि कारण से अथवा पसीने आदि के कारण से शरीर भी गंदा होता है। तो गंदगी शरीर की होती है, इंद्रियों की होती है, मन की होती है, और गलत निर्णय करने पर बुद्धि की गंदगी होती है, या अहंकार ठीक से आत्मा का अनुभव नहीं कराता है तो अहंकार की गंदगी होती है, पर आत्मा की कोई गंदगी नहीं होती है। वो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, उसमें कोई किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। यही शुद्धा शब्द का अर्थ है। तो आत्मा अपने आप में पवित्र है, फिर भी किसी को बोला जाता है ये बहुत अपवित्र है, तो वो आत्मा को नहीं कह रहा है, उसके मन को कह रहा है, उसकी बुद्धि को कह रहा है, उसकी इंद्रियों को कह रहा है, उसके शरीर को कह रहा है। ऐसा आप सबको समझना चाहिए। यह है शुद्धा शब्द का अर्थ। अपने आप में आत्मा इसी रूप में है, जैसा वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि गंदा जो होता है वो परिणामी वस्तु होती है। गंदा या गंदी या प्रतिसंक्रमा जो वस्तु होती, जो घुल मिलती है, वो ही गंदी होती है वस्तु। जो घुल मिल नहीं सकती, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो गंदा या गंदी नहीं होती है। सभी लोगों को स्पष्ट हो रहा है ना? तो इसलिए आत्मा अपने आप में शुद्ध है, इसलिए बोला जा रहा है शुद्धा। चित्त शक्ति कैसी है? वो शुद्ध है, ये बोला गया है। अगली बात है अनंता। अभी समझने का चल रहा है तो पहले समझ लीजिएगा, प्रश्न बाद में आप करिएगा।
तो शुद्धा के बाद में आत्मा के एक और स्वरूप बताया जा रहा है, अनंता। आत्मा कैसा है? तो अनंत है। अंत और अनंत दो शब्द हैं। अंत का मतलब है जिसकी सीमा होती है, जिसकी परिधि होती है, जिसकी समाप्ति होती है, उसको अंत कहते हैं। भाई ये इसके आगे रोड नहीं है जी, ये अंत है, सीमा आ गई जी, इसके बाद रोड है ही नहीं, ये अंत हो गए जी, बस सड़क यहीं तक है। कई बार आप गूगल करके जाते हैं, कई बार तो गाड़ी ले जाता है ऐसे, सामने दीवार दिखाई देता है, ऐसा कई बार ऐसा होता है। तो वो अंत है, बस वहाँ मार्ग ही नहीं है, रास्ता नहीं है, भाई यहीं रुकना होगा जी, अंत है ये। तो अंत जो होता है वो समाप्ति को कहते हैं, सीमा को कहते हैं, परिधि को कहते हैं। ये अंत शब्द का अर्थ है। और जब अनंत कहेंगे तो उसकी सीमा नहीं है, ये असीम है, उसी को अनंत कहते हैं। अब किसी वस्तु का सीमा होना और किसी वस्तु का सीमा का ना होना, यानी कोई अंत वाला है और कोई अनंत वाला है। अंत वाला क्या है वो आप सब जानते हैं। अब अनंत को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अनंत क्या होता है? अनंत अलग अलग स्थितियों में होता है। एक होता है स्थान की दृष्टि से अनंत होता है, स्थान, स्पेस, जगह। स्थान की दृष्टि से अनंत होता है। जैसे परमात्मा है, वो स्थान की दृष्टि से, स्पेस की दृष्टि से वो अनंत है। मतलब कोई ऐसा स्थान, जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। वो बस ठसाठस भरा हुआ है, सब जगह व्याप्त है। कोई ऐसा भाई ये अंतिम सीमा है, ये जगह है, इसके आगे जगह तो है लेकिन भगवान वहां नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो अनंत है, वो स्थान की दृष्टि से अनंत है। और एक अनंतता होती है नॉलेज की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से भी अनंत होता है। तो ईश्वर जैसे ज्ञान की दृष्टि से अनंत है, उसका ज्ञान जो है अनंत ज्ञान है उसका। उसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। भाई भगवान इतना ही जानता है जी, इसके आगे नहीं जानता है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। एंडलेस है, सीमा रहित है, उसका ज्ञान अनंत है। तो ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा अनंत है, स्थान की दृष्टि से भी परमात्मा अनंत है। और एक और होता है अनंतता काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से। परमात्मा काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से अनंत है, अर्थात पहले नहीं था, ऐसा कोई पहले वाली स्थिति नहीं है। भूत में देखो, जितना ही पीछे भूत में जाओ वो परमात्मा नजर आएगा। वर्तमान में भी परमात्मा ही नजर आएगा और भविष्य में भी परमात्मा ही नजर आएगा। काल की दृष्टि से वो अनंत है, यानी भूत में नहीं था ऐसा नहीं हो सकता, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, फ्यूचर में, भविष्य में नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। वो परमात्मा काल की दृष्टि से अनंत है। तो परमात्मा काल की दृष्टि से भी अनंत है, ज्ञान की दृष्टि से भी अनंत है और स्थान की दृष्टि से भी अनंत है। ये परमात्मा की अनंतता है। अब यहां प्रश्न हो रहा है जीवात्मा की। अब जीवात्मा को भी अनंत बोला है, तो क्या परमात्मा की तरह जीवात्मा स्थान की दृष्टि से अनंत है? तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्थान की दृष्टि से जीवा, माइक बंद करके रखिएगा। आदर्श विष्णोई जी, हाँ, तो ये जो जीवात्मा है ये स्थान की दृष्टि से अनंत नहीं है। ये तो बहुत सूक्ष्म अणुपरिमाण वाला है। मैं अपने शरीर में हूं बस, केवल और शरीर में भी इतना लंबा चौड़ा शरीर है, उसमें बिल्कुल शरीर के एक सेल, शरीर का जो एक सेल होगा ना, और वो उस एक सेल भी बहुत बड़ा है। आत्मा तो बहुत माइक्रो सूक्ष्म है, बस थोड़े से जगह पर, बहुत सूक्ष्म स्थान पर, इतने बड़े शरीर में एक जगह रहता है। तो इस दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से जीवात्मा अनंत नहीं है, गया।
अब दूसरी बात आ रही है ज्ञान की दृष्टि से। इसके पास क्या ज्ञान है जी, अपने सिवाय और कुछ नहीं जानता। मैंने क्या कहा, स्वयं के अलावा किसी को कुछ नहीं जान सकता वो, उसका बहुत सीमित ज्ञान है। आत्मा का जो जो स्वरूप है बस उतना ही समझता है वो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं समझ सकता है। उसका ज्ञान भी सीमित है, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से भी अनंत नहीं है। लेकिन काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से जीवात्मा अनंत है। तो यहां पर जीवात्मा को जो अनंत कहा है, ये काल की दृष्टि से वो अनंत है। ये स्पष्ट हो गए ना आप सबको? तो आइए, चिति शक्ति किस प्रकार की है, अर्थात चेतनात्मा किस प्रकार का है? तो एक विशेषण है अपरिणामिनी, वो परिणामी नहीं है, एक बात। दूसरी बात कहिए, चिति शक्ति कैसी है? तो कहा अप्रतिसंक्रमा, वो प्रतिसंक्रमा नहीं है, घुल मिल नहीं सकता। तीसरी बात कहिए, दर्शित विषया, विषय दिखाए जाते हैं जिसको, उसको दर्शित विषया कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है। तो विषय इसको दिखाए जाते, खुद नहीं देख सकता है, इसलिए वो दर्शित विषया कहलाता। अर्थात उसको कोई दिखाए तब देख सकता है, स्वतः स्वयं देख नहीं सकता, इतना सामर्थ्य आत्मा में नहीं। वो साधनों से देख सकता है, अपने आप स्वतंत्रता से बिना साधन के कुछ भी देख नहीं सकता। अर्थात कोई भी फीलिंग, कोई भी अनुभूति, कोई भी अनुभव जीवात्मा बिना साधन के नहीं कर सकता। यही दर्शित विषय का अभिप्राय है। फिर शुद्ध कहा है और अनंत कहा है काल की दृष्टि से। ये जीवात्मा के स्वरूप है। हाँ, अब राजीव जी को क्या पूछना है, पूछिएगा। जी स्वामी जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी, अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा का मतलब है कि वो संक्रमित नहीं होता है, वो प्रभावित नहीं होता है किसी से। और शुद्धा का मतलब हुआ, अभी जैसा कि मुझे समझ में आया कि जिसमें कि अज्ञान, राग, मोह, द्वेष से ये अछूता जी। लेकिन स्वामी जी जो 24 आत्मा की जो 24 उसमें शक्तियां बताई गई, उसमें जैसे कि मैं याद कर पा रहा हूँ, मुझे आप तो सही कहेंगे कि उसमें द्वेष और राग है, उसको कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है। तो ये शुद्धा कहने की क्या जरूरत है स्वामी जी सूत्र में, जबकि उसने अप्रतिसंक्रमा कह ही दिया था? देखिए, शुद्धा कहने का अभिप्राय ये है क्योंकि हम समाज में जो व्यवहार चलाते हैं हम लोग, तो हर प्रकार का व्यवहार चलाते हैं। तो व्यवहार में मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर जुड़ा हुआ है, इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, तो ये सब अशुद्ध होती हैं, अपवित्र होते हैं ये सब के सब। तो आत्मा इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे को अपने आप पर ओढ़ लेता है। जैसे स्वयं मन भी अपने आप को चेतन, मतलब मन ही मानो चेतन बन गया हो, ऐसा होता है। तो ऐसे ही जब मन के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है तो मानो ही आत्मा ही मलिन हो गया हो, ऐसा वो मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के मैं खुद, जैसे आप लौकिक दृष्टि से बोलो मेरे में ही खोटापन है जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जैसे कोई हताश निराश होता है ना आदमी, तो वो जब अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, मूर्खता के कारण से अत्यंत मोहग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, तब ये सारी स्थितियां आती है, तो अपने आप को वो कुछ नहीं समझ रहा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मोह से ग्रस्त होकर के मन को और स्वयं को जब अलग नहीं देख पाता है, तब वो अपने आप को बहुत मलिन समझने लगता है। उसको हटाने के लिए बताया जा रहा है शुद्धा है जी। और किसी कुछ पूछना है जी? अब पूछिएगा, जो आज का पाठ है उसको लेकर के पूछना है। चेतन जी बोलिएगा।
आपका नेटवर्क ठीक नहीं लग रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। और किसी कुछ पूछना है? तो अब आपने ये जो बातें सुनी जीवात्मा के बारे में, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा और अनंता, यानी यहाँ पर 4 विशेषण दिए हैं आत्मा के। थोड़ा इनको क्रियात्मक रूप से अपने आप को समझाने का प्रयास कीजिएगा, क्रियात्मक रूप से। ये मैं बार बार बोलूँगा, पता नहीं आगे कितने बार बोलूँगा इन बातों को, तो आप अपने आप को इनको क्रियात्मक रूप से अनुभव करके देखिएगा। मैं अपरिणामी हूँ, मैं अप्रतिसंक्रमा हूँ, घुल मिल नहीं सकता, मैं शुद्ध हूँ, मैं कुछ अपने आप कर नहीं सकता, तो क्यों ये सारी परेशानियां लेकर के चल रहा हूँ? क्योंकि उनसे दूर होना है ना आपको। तो ये जब जितना जितना आप समझेंगे क्रियात्मक रूप से, उतना उतना आपको बहुत ही सरल हो जाएगा भविष्य के लिए। आगे जो पढ़ेंगे, कीर्ति जी माइक को बंद करके रखना चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं भाषा में, ये जो हम समझ रहे हैं ना कि मन हमारा किस दृष्टि से है, मोह से युक्त है। अब मोह में है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है माइक बंद करना नहीं करना है, अथवा सीखा नहीं है कैसे बंद करना होता है, जो भी कारण है। ऐसे हम बहुत जगह मोह से युक्त या तमोगुण कहिएगा या रजोगुण कहिएगा, या अधर्म कहिएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी उनको स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, तो इन बातों को व्यवहारिक रूप से अगर आप समझने का प्रयत्न करते जाएंगे, जब हम आगे योग और आगे पढ़ते जाएंगे, वो इतना सरल आपको होता जाएगा और योग की बहुत सारी बातें और हृदयंगम होने लगेंगे। जैसे जैसे हम इनको क्रियात्मक रूप से इसको अपने जीवन के साथ जोड़ते जाएंगे, तो आगे बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, वो बहुत सरलता से आपको समझ में आने लगेंगे। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, केवल श्रोता बन करके मनोरंजन के रूप में, जैसे आजकल मनोरंजन होते हैं अलग अलग प्रकार से, तो मनोरंजक बन करके इनको आप एक बार नहीं, आप लाख बार सुनिएगा। वो आप बोलते हैं ना, जैसे डाक के 3 पार, वो जहां है वो व्यक्ति वहीं रह जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इन बातों को लेकर के चलिएगा। आगे मैं आपके सामने और रखूंगा। तो हाँ, लवनीश जी को क्या कहना है? आचार्य जी, जो आत्मा के गुण बताए आपने, इसको क्रियात्मक रूप में जब हम ठीक करते हैं ना, तो रिलैक्स और फील गुड तो आता है, बहुत एक रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन साथ साथ ना एक कर्म का, हाँ, जैसे पुरुषार्थ में भी थोड़ा नीचा बनाता है कि जब कुछ होना ही नहीं है तो हम मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो पुरुषार्थता में बड़ी कमी महसूस होती है। इसमें कहाँ त्रुटि हो रही है? जी जी, वो आपको आगे समझ में आएगा कि जब हम मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो करके भी क्या होगा, ऐसा नहीं। ये सब जो है, ये भी एक मोह का एक स्वरूप है। अर्थात अभी समझे नहीं हम यथार्थता को, वो यथार्थता को और बहुत कुछ समझना है। जब व्यक्ति के सामने यथार्थता समझ में आती है तो वो अकर्मण्य नहीं बनता है, वो निठल्ला नहीं बनता है, वो सर्वाधिक पुरुषार्थी बनता है। ये भी आपके सामने आएगा धीरे धीरे। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, समय पूरा हो गया है। फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति 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 ही।